Everyone, myself Gaurav. Welcome to my YouTube channel PMW Customs. जैसे कि आप देख सकते हो, आज है संडे। आज काम का लोड बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए मैंने ये गाड़ी अंदर शॉप के अंदर खोली है। तो थोड़ा सा कंजेस्टेड है वीडियो बनाने के लिए, बट इट्स ओके। मेन मोटो है मेरा आपको ये गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन देना। ये है यामाहा की R15 V4 मॉडल। आज ये गाड़ी का वीडियो मैं बना रहा हूँ बिकॉज आज इसमें कोई भी माल फंक्शन लाइट एरर नहीं है। एक्चुअली इसमें एक एक्सीडेंट हो गया था कल रात को, एक छोटा सा माइनर सा एक्सीडेंट, जिसके अंदर इसका गियर शिफ्टर टूट गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो नॉर्मल गाड़ियों के अगर गियर शिफ्टर्स टूट जाते हैं तो बेसिकली आते 500-1000 के बीच में। बट ये है यामाहा R15 V4। इसका गियर शिफ्टर मैकेनिज्म कुछ अलग है। तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया था कल रात को ही पुणे में से। तो ये मेरे पास आ चुका है। तो मैं अभी इसको खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसकी प्राइस क्या है, इसका फंक्शनिंग क्या रहेगा, ये क्या काम करता है। तो इसके बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। तो ये आ चुका है यामाहा के स्पेयर पार्ट से, जो कि जेन्युइन पार्ट है। आप देख सकते हो, इसका पार्ट नंबर है BCWE811001। इसकी MRP है 5660 रुपीज। तो ये इतना महंगा क्यों है, इसके अंदर क्या आता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये अगर टूटा है सिंगल, उसका एक रॉड टूटा है, पर ये आता है पूरा मैकेनिज्म। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है इसका पूरा मैकेनिज्म। कुछ इस तरीके से आता है ये कंप्लीटली। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपको मोटर टाइप दिख रहा है, कुछ तो सेंसर टाइप दिख रहा है। तो इसके बारे में मैं एक आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो बेसिकली दो टाइप से हम लोग गियर शिफ्ट करते हैं। एक तो है मैनुअल वे, जो कि मैन्युअली तरीके से करते हैं, बट एक है नॉर्मल वे, जिसके अंदर हम लोग क्लच दबाते हैं। क्लच दबाने के बाद क्या होता है, क्लच जब हम लोग प्रेस करते हैं उस वक्त गियर शाफ्ट और जो कि इंजन का मेन ड्रिवन शाफ्ट है, वो एक दूसरे से डिसंगेज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं एक दूसरे से। फिर हम लोग गियर शिफ्ट करते हैं। बिकॉज गियर शिफ्ट करने के लिए हमें ये कंडीशन चाहिए कि इंजन का जो मेन ड्राइविंग शाफ्ट है और गियर शाफ्ट है वो एक सेम लेवल पे या सेम आरपीएम पे मूव करे, या कि वो एंगेज ना रहे एक दूसरे के अंदर। अगर उस तरीके से अगर हम लोगों ने गियर शिफ्ट की, या तो वो एंगेज है एक दूसरे के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा हार्ड गियर शिफ्ट होता है और उसका इम्पैक्ट हमारे गियर बॉक्स पे आता है। तो इसीलिए हमारे गाड़ियों में क्लच दिया जाता है। बिकॉज अगर हम लोग क्लच को प्रेस कर रहे तो ये दोनों शाफ्ट क्लच दबाने के बाद एक दूसरे से कुछ वक्त के लिए डिसंगेज हो जाते, उस वक्त हम लोग गियर शिफ्ट करते। उसी वजह से गियर पे कोई तरीके का लोड नहीं आता और बहुत ही स्मूथली वो गियर शिफ्ट हो जाता है। ये हो गया हमारे नॉर्मल गाड़ियों में, जिसके हम लोग क्लच दबाने के बाद हम लोग गियर शिफ्ट करते हैं। बट ये जो गाड़ी है यामाहा R15 V4, या इसके आगे जो स्पोर्ट्स बाइक आती है कोई भी कंपनी की ले लो, इनमें रहता है ऑटो शिफ्टर। तो बेसिकली ऑटो शिफ्टर नॉर्मल जगह पे हम लोगों को उसका यूज नहीं समझ आता, बट ऑटो शिफ्टर का सबसे ज्यादा यूज जो कि ट्रैक पे होता है, मोटो जीपी रहते हैं, जो भी रेस ट्रैक्स रहते हैं उसके ऊपर इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज वहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपको रेस जीतवाने के लिए। तो उस वक्त वो लोग क्लच दबा के गियर को डाउन करेंगे या गियर को अप करेंगे, फिर रेस देंगे। तो उसमें उनका बहुत ज्यादा वक्त जो है वो इन्वेस्ट हो जाता है। तो उसके कारण कंपनीज ने बनाया है इस तरीके का गियर शिफ्टर। इसको बोलते हैं हम लोग ऑटो शिफ्टर। तो ऑटो शिफ्टर का काम क्या रहता है ना, कि विदाउट प्रेसिंग, मतलब क्लच ना दबाते हुए भी आप लोग गियर शिफ्ट कर सकते हैं अप साइड में। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक आप लोग ना स्पीड आपको डाउन करना है, ना क्लच आपको प्रेस करना है, आप डायरेक्टली गियर शिफ्ट कर सकते हैं। ये है ऑटो शिफ्टर का मेन फंक्शन। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता, इसमें पावर ड्रॉप नहीं होता। जो भी स्पीड पे आप हो, लाइक 60-70 पे हो, आपको ना स्पीड डाउन करना है ना आपको क्लच दबाना है, आप डायरेक्टली गियर शिफ्ट करे जा रहे हो तो भी आपके गियर बॉक्स पे किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये ऑटो शिफ्टर का काम रहता है। तो ऑटो शिफ्टर दो तरीके से काम करता है। लाइक इसके अंदर सेंसर्स रहते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो वायर है, यहाँ के अंदर इसका अंदर एक सेंसर है। तो जब भी हम लोग ये गियर लीवर को प्रेस करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे एक प्रेशर सेंसर है।
प्रेशर सेंसर ईसीयू को कमांड देगा, प्रेशर सेंसर ईसीयू को कमांड देगा कि लीवर पे प्रेशर अप्लाई हो चुका है, तो आप या तो इंजन का फ्यूल जो है फ्यूल पंप से उसको कट ऑफ कर दो। अगर फ्यूल पंप कट ऑफ हो गया तो इंजन के आरपीएम एक सडन लेवल पे ही स्टेबल हो जाएंगे। उसका जो इंजन का ड्राइविंग शाफ्ट है और जो गियर बॉक्स का शाफ्ट है वो ऑटोमेटिकली एक सर्टेन लेवल पे मैच करेंगे एक दूसरे को। उस वक्त हम लोग गियर शिफ्ट कर लेंगे और जैसे हमारा प्रेशर लीवर पे से रिमूव हो जाएगा उस वक्त फिर से ये फ्यूल पंप को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी दो टाइप आते हैं, कोई कोई गाड़ियों में डायरेक्टली फ्यूल कट करता है, कोई कोई गाड़ियों में डायरेक्टली स्पार्क प्लग का करंट कट करता है। बट अगर स्पार्क प्लग का करंट कट हो गया तो फिर भी फ्यूल पंप से आपके कंबशन चेंबर में पेट्रोल आने के चांसेस रहते हैं। तो उस वक्त अनबर्न फ्यूल मतलब जो भी कार्बन है उसका प्रोड्यूस होना ज्यादा रहता है। तो कंपनीज ने फिर इग्निशन लाइक स्पार्क प्लग को करंट कट करने का सिस्टम बंद कर दिया है और ऑटो मैकेनिज्म में उन्होंने डायरेक्टली फ्यूल पंप को कट ऑफ करने का मैकेनिज्म स्टार्ट किया है। तो इसी के कारण ये सेंसर बहुत ही ज्यादा महंगा आता है, बट इसका यूज बहुत ही बढ़िया है। ये गाड़ियों में ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज अभी BS6 गाड़ियों में इन लोगों ने देना शुरू किया है, बट इसका कॉस्टिंग फिर से बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में अगर और डिटेल वीडियोस आपको चाहिए तो मैं और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ये एक्चुअली ऑपरेट कैसे होता है और इसके ऊपर क्या क्या फंक्शनिंग हो जाते हैं। तो अभी मैं इसको गाड़ी में असेंबल करके लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये असेंबल होने के बाद कैसे वर्क करता है। इसको फिट करने के लिए पहले तो ये दो एलन इसको बाहर निकाल के लो, बिकॉज इसका जो माउंटिंग है इसके पीछे से है तो स्विंग आर्म बीच में आता है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल के लेंगे पहले, फिर इसको यहाँ पे फिक्स करके लेंगे। उसी तरीके से आगे इसका शिफ्टर डायरेक्टली गियर इंजन का जो मेन गियर शाफ्ट बाहर निकल रहा है वहाँ पे इसका आगे का माउंटिंग है और इसकी केबल ऊपर की तरफ है। बस बहुत ही आसान है इसको लगाना, बट एक कॉम्प्लिकेशन है कि इसका फाइबर लेफ्ट साइड का पूरा उतारना पड़ता है, फिर इसको अंदर की तरफ माउंट करना पड़ता है। फिर इसके बाद इसके ECU को हम लोग फिर से एक बार फॉर्मेट करके लेंगे। इसके अंदर ABS का और एक कोई तो बग दिखा रहा है इसी के कारण। इस तरीके से मेरा गियर शिफ्टर का जो भी ऑटो शिफ्टर है वो इस गाड़ी में माउंट करके हो चुका है। अभी मैं गाड़ी का ट्रायल लेता हूँ। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।